नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन आज आप लोगों को फिर से चने की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। बने रहिए किसान भाइयों वीडियो के अंदर। आज मैं चने की फसल के अंदर जो मुख्य समस्या किसान भाइयों के सामने आ रही है उससे संबंधित जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। बताऊँगा किसान भाइयों कि अभी किसान भाइयों ने जो है चने की फसल के अंदर सिंचाई कर दी है और कुछ लोगों ने नहीं भी की है। जिन लोगों ने किसान भाइयों ने सिंचाई कर दी चने के फसल के अंदर, तो उसकी जैसे फ्लोरिंग स्टार्ट होने की कंडीशन आ रही थी, तो उस समय पे उन्होंने सिंचाई करने के पश्चात उनकी चने की वापस फ्लोरिंग रुक गई है और उसकी बढ़वार चालू हो गई है। बात करते हैं किसान भाइयों, आज लगभग जो किसान भाइयों का जो चने की फसल है वह 45 से 50 दिन के अंतराल में आ चुकी है। और किसान भाइयों, इसमें अधिक ग्रोथ होने की वजह से किसान फ्लोरिंग को लेकर चिंतित है। तो किसान भाइयों, चने की फसल के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग किया जाता है और कौन से समय पे किया जाता है। तो किसान भाइयों, बेसिकली चने की फसल के अंदर यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, पर कुछ ऐसी समस्याओं की वजह से किसानों को मजबूरन यूरिया का प्रयोग करना पड़ जाता है। क्योंकि अगर जैसे मान लो विल्ट की समस्या आ रही है, सूखने की समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी किसान को चने की फसल के अंदर दवाई को पहुंचाने के लिए, जैसे ट्राइकोडर्मा हुआ या थाइफिनेट मिथाइल हुआ या अन्य कोई फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग जड़ में पहुंचाने के लिए उसको यूरिया का माध्यम लेना पड़ता है। तो किसान भाइयों, चने की फसल के अंदर वैसे यूरिया ये वो डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये खुद इस कंडीशन में मतलब 45 से 50 दिन के अंतराल में ये खुद नाइट्रोजन की इसके अंदर गिठाने बन जाती है जड़ों में, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना चालू कर लेती है। तो इस वजह से किसान को इसके अंदर फर्टिलाइज़र का तो प्रयोग, यूरिया का तो नहीं करना पड़ता है, पर मजबूरी में उसको डालना पड़ता है। आप लोगों ने भी अगर चने की फसल लगा रखी हो तो किसान भाइयों, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे मान लो आपने सिंचाई कर दी और वो फफूंदीनाशक दवा का भी प्रयोग पहुंचा दिया है, कर लिया है, तो उसके बाद में आपको चने की फसल के अंदर किन किन चीज़ों का, किन किन फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना है, और आवश्यकता है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि अगर जैसे मान लो चने की फसल के अंदर आपको अधिक बढ़वार देखने को मिल रही है और फ्लोरिंग और फ्रूटिंग का कोई प्रोसेज नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप उस समय पे इसके अंदर अगर बढ़वार है तो उसके लिए जो पेक्लाबिटाजोल आता है उसका स्प्रे निकाल सकते हो, जिससे वृद्धि नियंत्रक होता है वो वृद्धि को कंट्रोल कर देगा। या फिर गर्डा केमिकल का चमत्कार के नाम से आता है, उसका प्रयोग कर सकते हो, वो भी आपकी वृद्धि को कंट्रोल कर लेगा। और इसके बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइज़र का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपकी चने की फसल 45 से 50 दिन के अंतराल में या इससे ऊपर हो जाती है, तो आपको इसके अंदर 05234 का स्प्रे करना आवश्यक है। क्योंकि उस समय पे इसको फास्फोरस और पोटास जो होता है उससे इसका जो फ्लोरिंग का और फ्रूटिंग का जो मैनेजमेंट होता है वो मेंशन हो जाएगा और वह बनना चालू हो जाएगा। अभी इस समय इसमें कई जगह इल्ली का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है किसान भाइयों, तो उसको भी नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। अगर ये फ्लोरिंग निकल रही है उसको ख़राब कर देगी, तो ये देख सकते हो आप। तो इस प्रकार से अगर ये फ्लोरिंग को ख़राब कर देगी तो पोट बनेंगे का। तो इसलिए इसके अंदर जब आप 05234 का या अन्य फर्टिलाइज़र, जैसे मान लो, वैसे करना नहीं चाहिए इसके अंदर फर्टिलाइज़र का प्रयोग, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से ग्रोथ ज़्यादा ले लेते हैं। पर अधिक नमी की बात वजह से इस बार कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही किसान भाइयों के। तो आपको अगर स्प्रे करना है तो उसमें आप डाल सकते हो, पेट्लाबुटाजोल का कर सकते हो, और या फिर आप उसके साथ में जिसे आपको लिक्विड बेस में ट्राइकंटेनॉल मिल जाए तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हो, वह भी वृद्धि नियंत्रक होता है। और बाकी बात करते हैं इल्ली का, अगर आपको प्रकोप देखने को मिल रहा है तो उसके लिए आप कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिल जाएंगे आपको। जैसे शुरुआती दौर में
कई लोग क्या है का जो क्लोरोनिल पिप्रोनिल आता है 18.5% वाला, उसका प्रयोग करते हैं। कई इमामेक्टिन बेंजोएट का करते हैं, कई क्यूनाल्फोस का करते हैं, कई परफेनोफोस 50% का करते हैं। तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके और इनको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी एक चीज़ ध्यान रहे किसान भाइयों का, जब अगर आपके चने की प्रोसेस अच्छी चल रही हो तो आपको कोई भी प्रकार का जो ग्रोथ प्रमोटर होता है उसका प्रयोग नहीं करना है। आपको इस चीज़ की जानकारी के लिए आज मैं स्पेशल चने की समस्या को देखते हुए, किसान भाइयों की समस्याओं को देखते हुए आज विजिट करने आया हुआ था। जैसा कि आप लोग प्लॉट देख रहे हो, ये लगभग इसकी लिमिट जो है, हाइट जो है वो लगभग पर्याप्त मात्रा में हो चुकी है, फिर भी अभी इसकी ग्रोथ कंटिन्यू है। जो पहले से फ्लोरिंग स्टार्ट थी वह सिंचाई करने के बाद इसकी ड्रॉपिंग हो चुकी थी, रुक गई थी। तो आप लोगों को आज इस जानकारी के लिए, मैं चने की फसल की जानकारी के लिए आया था। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने भी अगर चने की फसल लगा रखी हो तो आप भी इसकी गलती ना करें। नहीं तो इस बीमारी को हम चने की पागलपन बीमारी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि चने की बढ़वार ही बढ़वार होती है और फ्लोरिंग और पोट का कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है। अगर फ्लोरिंग बनती भी है तो उसमें पोट प्रचुर मात्रा में बन नहीं पाता है। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो 2 बार आप 05234 का या फिर एक बार 05234 का और एक बार 0050 का स्प्रे करना ना भूले। इसके अंदर पोटाश की काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अगर आप पोटाश का 2 बार स्प्रे कर लेते हो तो आपके चने की फसल के अंदर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को इस प्रकार चने की फसल से संबंधित जानकारी के लिए आया हुआ था। ये देख सकते हो आप, इसकी लेंथ भी काफ़ी अधिक डेवलपमेंट में देखने को मिल रही है। पर अब इसकी ज़्यादा अगर लेंथ बढ़ जाएगी, पौधे की हाइट बढ़ जाएगी, तो इसमें कई प्रकार की बीमारियों का अटैक हमें देखने को मिल सकता है। जैसे अधिक कोहरे की वजह से फफूंद की समस्या हो जाएगी, या कोहरे के समय पे अगर फ्लोरिंग पोट बनेगा तो वह सर्दी की चपेट में आने की वजह से उसका भी ड्रॉपिंग होना काफ़ी भारी पड़ जाएगा। तो आप लोग भी अपनी फसल का ध्यान रखें और समय समय पर विजिट करते रहें, ताकि आप लोगों के होने वाले चने की फसल के अंदर उत्पादन में कोई प्रकार का नुकसान ना देखने को मिले। ये देख सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए। मैं आप लोगों को आगे और सभी अन्य फसलों से संबंधित जानकारी भी समय समय पर पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713।